तो गजा जंग के खात्मे पर हो चुकी है दस्तखत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम बड़े मुल्क जिसमें अमेरिका शामिल है, कतर शामिल है, मिस्र शामिल है और भी कई नाम हैं, इन सब के दस्तखत के बावजूद क्या गजा में हलाकतों का सिलसिला थमा रहेगा? चूंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो वाकई परेशान कुन हैं, जो अब भी सवाल खड़े कर रही हैं। जब से इस जंगबंदी के खात्मे का ऐलान हुआ है, उसके बावजूद कई लोगों की जानें गई हैं। हालांकि ये उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस पर अपडेट। शर्म शेख में गजा जंग के खात्मे पर दस्तखत हो चुका है और अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की का मुतनाज़ा जो इस पर मुआहिदा था, चूंकि कई ऐसे शिक थे जिसको लेकर के कुछ सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन सब के बावजूद इस पर दस्तखत हो चुका है। अब ये दस्तखत के बाद ये जो मुआहिदा है मंजर आम पर है। आपको पूरी तफसील बताते हैं। दरअसल मिस्र के शहर शर्म शेख में, जी हां, मिस्र, इजिप्ट के शहर शर्म शेख में ये जो मुनक़िद हुआ है ये समिट, इसमें आला सतही कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की, याद रखिए मिस्र को ही इजिप्ट कहते हैं, मिस्र और तुर्की के सरबराहान ने एक जामे दस्तावेज पर दस्तखत किए, जिसे गजा पर जंग के खात्मे और खित्ते में अमन और खुशहाली के क़याम से मुतालिक मुआहिदा करार दिया जा रहा है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये जमानतों की दस्तावेज यानी गारंटेड है, जिस पर शर्म शेख एक शहर है जो मिस्र में है, इजिप्ट में है, तो शर्म शेख में दस्तखत किए गए हैं और बयान में कहा गया कि यह मुआहिदा अमन और खुशहाली की नई उम्मीद के तौर पर पेश किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से अमन जंगबंदी का ऐलान हुआ है, यानी जब से सीज फायर नाफिज हुआ है और जब से हमास ने जो हॉस्टेजेस थे इसराइल के, उन्हें इसराइल के हवाले किया है, और जब से इसराइल ने तकरीबन 2000 के करीब जो फ़लस्तीनी कैदियों को जो इसराइल के जेलों में बंद थे उन्हें रिहा किया है, इस पूरे प्रोसेस में बहुत शांति आई है, बहुत अमन है। जहां पर रोजाना इसराइली हमलों में जहां रोजाना 100, 75, 80 के आसपास लोगों की मौतें हो रही थी गजा में, उस पर रोक लगी है, लेकिन हलाकतों का सिलसिला अब भी जारी है और कई तरह के बयानात भी आ रहे हैं। यहां तक कि जो वजीर दिफा हैं इसराइल के काट्स, उनका कहना है कि जो हमारी फोर्सेस हैं अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जो अपनी जगहों से पीछे हटती चली जा रही हैं, उन पर उन्हें कुछ सस्पेक्ट्स नजर आए हैं और इसलिए उन पर कुछ गोलीबारी की गई। अब आप देखिए किस बहाने से ऐसा हो रहा है, और सस्पेक्ट्स थे इसलिए गोलीबारी की गई, उस गोलीबारी में कई लोगों की जानें भी चली गई। ये फिलिस्तीनी है, गजा के लोग मारे गए, लेकिन ये तादाद बहुत कम है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये जो मुआहिदा ये तलवार की नोक पर है, क्या ये कभी भी खत्म हो सकता है? ये सवाल है, ये फिक्र है लोगों को। खैर, तो मुबैना तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में यह मुआहिदा तय पाया। दस्तावेज में कहा गया है कि तमाम फरीकैन तारीखी अज़्म के साथ इस अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं, जो इस पूरे खित्ते में, जिसका पूरा असर मिडल ईस्ट पर पड़ता है, इस पूरे खित्ते में 2 बरसों से जारी खूनरेज जंगों और तबाही के खात्मे का आगाज है। मुआहिदे को उम्मीद, सलामती और मुश्तरका मुस्तकबिल के एक नए चैप्टर का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इस मुआहिदे को, इस एग्रीमेंट को? मुआहिदे को उम्मीद का नाम दिया गया कि यह उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ कि मिडल ईस्ट में अब यह शांति होगी। सब यही चाहते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में लगभग ज्यादातर यूरोपीय ममालिक में, इटली, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, ब्राजील, कई ऐसे मुल्कों में जो मुजाहरे हुए थे, उसका असर पड़ा कि मुल्कों ने दबाव बनाया और अमेरिका पर भी खुद इसका दबाव बना, और तब जाकर ये हालात अब सामने हैं कि इसराइल की तरफ से जो जारहाना कार्रवाई गजा में, फलस्तीन में हो रही थी, वो थम गई है। तो इसी उम्मीद के एग्रीमेंट को, इस मुआहिदे को चुके दस्तखत हो चुके हैं। तो बयान में मजीद कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से गजा के जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता यानी मशरिक़ वस्ता मिड ईस्ट में मुस्तकिल अमन के क़याम की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की जाती है। फरीक़ैन ने अहद किया है कि वो खित्ते के तमाम अवाम बशमूल फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए अमन, सलामती, इस्तेहकाम और मौक़े फराहम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यानी जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनका यह कहना है कि वो सब मिलकर काम करेंगे। सबको सबकी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन बार बार बात इस पर आती है कि क्या वाकई ये मुस्तकिल होगा, ये पायदार होगा? चूंकि किस बहाने से सीज फायर खत्म होता रहा है माजी में, ये आप सब जानते हैं। बहरहाल दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि पायदार अमन उसी वक्त मुमकिन है जब फलस्तीनी और इसराइली दोनों अपनी बुनियादी इंसानी हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत के साथ साथ तरक्की के मुसावी मौके हासिल करें।
सबसे बड़ी बात यह है समझने की कि जो अग्रीमेंट है, अभी आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिस रेजोल्यूशन में 143 से ज्यादा मुल्कों ने इसकी हिमायत की थी कि फिलिस्तीन को भी एक रियासत माना जाए। 193 में से 145 से ज्यादा लोगों ने हिमायत की, ज्यादा मुल्कों ने। लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हुई तब भी कई लोगों ने उसके हक में वोट दिया, यहां तक कि यूके यानी ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और कई ऐसे मुल्कों ने सपोर्ट किया, यह बताया कि हम फिलिस्तीन को एक सेपरेट स्टेट के तौर पर मानते हैं। उसके बाद यूके में बाकायदा फिलिस्तीनी ऑफिस भी वहां पर जो है खोले गए, वहां उसका झंडा नस्ब किया गया। लेकिन इस मुआहदे में एक अलग फिलिस्तीनी स्टेट या अलग फिलिस्तीनी मुल्क का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि जब यह नहीं है, इसका मतलब कि क्या एक चिंगारी कहीं ना कहीं दबी है जो आगे फिर भड़क सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि मजीद यह कहा गया है कि तनाज़ात के हल के लिए तवील जंगों या ताकत के इस्तेमाल की बजाय सिफारती मुकालमा यानी कि डिप्लोमेटिक डायलॉग्स और बातचीत ही पायदार रास्ता है, एक स्टेबल और जिसमें मजबूती हो सकती है। मशरिक़ वस्ता अब मजीद तबाहकुन जंगों या नामुकम्मल वाहिदों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दस्तावेज में अदम इम्तियाज यानी कि ऐसा नहीं हो कोई इसमें मतभेद हो, कोई इसमें पार्शलिटी हो, रवादारी, इंसानी वक़ार और मसावी मौक़े की बात करते हुए इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे का भी अज़्म जाहिर किया गया है। तो मिस्र यानी इजिप्ट का जो शहर है शर्म अल शेख, यहां यह समिट हुआ और शर्म अल शेख में होने वाले इस सरबराही कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। इजलास में कुल 31 ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों, 31 ममालिक यानी 31 कंट्रीज और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रहनुमाओं ने, उनके लीडर्स ने शिरकत की, जिनमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस-सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों, इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अस-सौदानी, इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक जो जानकारी आ रही है सोर्सेस, उसके मुताबिक माहिदे के शिकों में गजा पर जंग का मुकम्मल खात्मा यानी कि वॉर को बिल्कुल बंद किया जाना, बिल्कुल रोक देना, कैदियों का तबादला, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी और गजा के इंतजाम के लिए अबूरी फलस्तीन अथॉरिटी की तश्कील शामिल है। यह कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हुई जब चंद रोज कबल अमेरिका की सालिसी में काबिज इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर का इब्तदाई मुआहदा तय पाया था, जिसमें कतर, तुर्की और मिस्र ने भी किरदार अदा किया। इस मुआहदे में एक अलग फिलिस्तीनी स्टेट या अलग फिलिस्तीनी मुल्क का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि जब यह नहीं है, इसका मतलब कि क्या एक चिंगारी कहीं ना कहीं दबी है जो आगे फिर भड़क सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि मजीद यह कहा गया है कि तनाज़ात के हल के लिए तवील जंगों या ताकत के इस्तेमाल की बजाय सिफारती मुकालमा यानी कि डिप्लोमेटिक डायलॉग्स और बातचीत ही पायदार रास्ता है, एक स्टेबल और जिसमें मजबूती हो सकती है। मशरिक़ वस्ता अब मजीद तबाहकुन जंगों या नामुकम्मल वाहिदों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दस्तावेज में अदम इम्तियाज यानी कि ऐसा नहीं हो कोई इसमें मतभेद हो, कोई इसमें पार्शलिटी हो, रवादारी, इंसानी वक़ार और मसावी मौक़े की बात करते हुए इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे का भी अज़्म जाहिर किया गया है। तो मिस्र यानी इजिप्ट का जो शहर है शर्म अल शेख, यहां यह समिट हुआ और शर्म अल शेख में होने वाले इस सरबराही कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। इजलास में कुल 31 ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों, 31 ममालिक यानी 31 कंट्रीज और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रहनुमाओं ने, उनके लीडर्स ने शिरकत की, जिनमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस-सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों, इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अस-सौदानी, इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक जो जानकारी आ रही है सोर्सेस, उसके मुताबिक माहिदे के शिकों में गजा पर जंग का मुकम्मल खात्मा यानी कि वॉर को बिल्कुल बंद किया जाना, बिल्कुल रोक देना, कैदियों का तबादला, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी और गजा के इंतजाम के लिए अबूरी फलस्तीन अथॉरिटी की तश्कील शामिल है। यह कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हुई जब चंद रोज कबल अमेरिका की सालिसी में काबिज इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर का इब्तदाई मुआहदा तय पाया था, जिसमें कतर, तुर्की और मिस्र ने भी किरदार अदा किया।